अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। होपफुली स्टूडेंट सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व आउट किए थे और हमने ये भी स्टडी किया था कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, और उसके साथ हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व आउट किए थे। सो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 में हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने के बाद आइदर कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। स्टूडेंट, अगर याद हो तो हमने जब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस स्टडी की थी तो उसमें हमने जो स्क्यू सिमेट्रिक है उसकी डेफिनेशन में ये देखा था कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए वो इक्वल आए माइनस के, ठीक है। अगर जो है ए का ट्रांसपोज लें वो माइनस ए के इक्वल आए, सो देन वी कैन से दैट दैट इट्स अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.2। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, आपको मैंने बताया इंट्रो में ही कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ए मैट्रिक्स ले रहा हूँ, उसका ट्रांसपोज लिया जाए और वो माइनस ए के इक्वल आए तो वी कैन से दैट इट्स अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर ए का ट्रांसपोज लें वो इक्वल आए ए के, ठीक है, तो देन वो जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में फ़र्क ही इतना सा है, ठीक है, कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लोगे देन अगेन वही मैट्रिक्स आ जाएगा, और स्क्यू सिमेट्रिक में जब ए का ट्रांसपोज अगर लेट्स सपोज लेते हैं तो वो माइनस ए के इक्वल आएगा। तो ये डिफरेंस है स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। सो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व आउट करते हैं। मैंने 3 क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पे राइट डाउन किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका पार्ट 1, पार्ट 2 मैंने स्किप किया है, वो सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 1 था, दैट्स वाई। सो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो मैंने राइट डाउन किया है। इन 3 क्वेश्चंस को हम सॉल्व आउट करेंगे, इंशाल्लाह आप इजीली समझ पाएंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। सो यहाँ पे हमारे पास ए मैट्रिक्स है, गिवन है 0 4 -4 एंड 0। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस मैट्रिक्स को राइट डाउन करना है, 0 4 -4 एंड 0। सो second step, by taking transpose of A we get। स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर में ट्रांसपोज के बारे में जब स्टडी किया था तो उसमें ये हमने स्टडी किया था कि ट्रांसपोज कहते हैं नंबर ऑफ रोज को कन्वर्ट कर दें नंबर ऑफ कॉलम में, या नंबर ऑफ कॉलम को चेंज कर दें नंबर ऑफ रोज में, तो उसे ट्रांसपोज कहते हैं। सो ट्रांसपोज अगर लें ए मैट्रिक्स का, सो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले रहे हैं हम, सो हमारे पास यहाँ पे 2 नंबर ऑफ रोज हैं और कॉलम भी 2 ही है, ठीक है, इट्स अ रो 1 एंड इट्स अ रो 2, और 2 ही हमारे पास कॉलम है। सो इन दोनों रोज को आप कॉलम के अंदर लिखेंगे, सो वी कैन राइट इट 0 एंड सेकेंड एलिमेंट 4 है तो कॉलम के अंदर हमने लिख दिया, देन -4 एंड 0, ठीक है। सो हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया है। अब हमने फाइंड आउट ये करना है कि इट्स अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और नॉट, क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। सो उसके लिए स्टूडेंट
हमने एक स्टेप और करना है। वो स्टेप क्या है कि हमने माइनस जो है वो कॉमन लेना है। ठीक है, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस, हम कॉमन लेंगे। स्टूडेंट जब भी कॉमन माइनस लेते हैं देन अंदर जितनी भी टर्म्स होगी उनके साथ साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, और जीरो के साथ अगर कोई साइन हो तो वो मैटर नहीं करता। ठीक है, सो जीरो हैज इट इज, माइनस है, माइनस बाय चला गया +4, और ये प्लस है तो -4 हो जाएगा, और ये जीरो है तो जीरो ही रहेगा। सो स्टूडेंट अगर आप देखें कि ए का ट्रांसपोज हमने लिया, देन हमने माइनस कॉमन लिया। अब देखें इसी मैट्रिक्स को ये एग्जैक्टली मैच कर रहा है जो मैट्रिक्स हमारे पास ए था क्वेश्चन के में। ठीक है, जो क्वेश्चन में मैट्रिक्स है उससे मैच कर रहा है। 0 फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड 4 -4 एंड 0 -4 एंड 0। ठीक है, सो ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस, इसको हम ए लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था ए मैट्रिक्स, सो इसके जगह हम ए लिखेंगे। सो हमारे पास आ जाएगा ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू -a। ठीक है, सो अगर ट्रांसपोज of A is equal to -a हो तो we can say that it's a skew symmetric matrix. So thus it is a skew symmetric matrix. So hopefully student आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 है, उसे सॉल्व आउट करते हैं। सो इसमें स्टूडेंट सी हमारे पास एक मैट्रिक्स है, एलिमेंट है 0 7 7 0। ठीक है, सो अब हमने ट्रांसपोज लेना है इस मैट्रिक्स का। सो by taking transpose of matrix C we get, so जब हम ट्रांसपोज लेंगे ट्रांसपोज ऑफ C तो स्टूडेंट यहां पे हमारे पास नंबर ऑफ रोज जो हैं वो कितनी है 2। ठीक है, अब इन्हीं रोज को हमने चेंज करना है कॉलम के अंदर। सो 0 एंड 7 लिख सकते हैं, 0 एंड 7। यहां पे क्या है 7 7, यहां पे 0 0। सो हमने इन दो रोज को कॉलम के अंदर चेंज कर दिया है। ये हमारा कॉलम नंबर 1 है और ये हमारा कॉलम नंबर 2 है। सो इन दो रोज को हमने कॉलम के अंदर चेंज कर दिया है। अब हम माइनस कॉमन लेते हैं, देन देखते हैं कि क्या वो सी मैट्रिक्स के इक्वल है या नहीं है। सो ट्रांसपोज ऑफ सी इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट अगर हम माइनस कॉमन लें तो जब भी माइनस कॉमन लेंगे अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं ब्रैकेट के अंदर उनके साइन चेंज हो जाएंगे। सो 0 के साथ साइन लगाएं या ना लगाएं कोई मैटर नहीं करता। सो +7 है तो -7 हो जाएगा, यहाँ पे +7 है -7 हो जाएगा, 0 है यहाँ पे और 0 ही रहेगा। सो स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे देखें कि ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास, क्या ये इस मैट्रिक्स सी के इक्वल है? तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है 0, यहाँ पे 0, सेकंड एलिमेंट है यहाँ पे 7, यहाँ पे है -7। ठीक है, सो थर्ड एलिमेंट है -7, यहाँ पे है +7, फोर्थ एलिमेंट है 0, यहाँ पे है 0। सो अगर
मैट्रिक्स के सेकंड मैट्रिक्स के जो मैट्रिक्स सी है उसके साथ जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो सेम नहीं है, तो इट्स मीन कि वो मैट्रिक्स जो है वो सी के इक्वल नहीं है. सो वी कैन राइट इट ट्रांसपोज ऑफ सी इज नॉट इक्वल टू माइनस सी. ठीक है, हम लिख सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ सी इक्वल नहीं है माइनस सी के. सो thus it's not a skew symmetric matrix. ठीक है, सो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है. क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका पार्ट नंबर 4 हम वो देखते हैं. सो इसमें हमारे पास स्टूडेंट एक मैट्रिक्स है दैट इज D 0 3 2 -3 0 1 -2 -1 0. हमारे पास 9 नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं. सो अगर स्टूडेंट यहाँ पे देखें हमारे पास 3 नंबर ऑफ रोज हैं, रो 1 रो 2 एंड रो 3, और 3 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं. सो हमने इन तीनों रोज को चेंज करना है 3 कॉलम के अंदर. ठीक है, सो बाय टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ D मैट्रिक्स वी गेट, इसका ट्रांसपोज लेंगे देन ये हमारे पास आ जाएगा ट्रांसपोज ऑफ D इज इक्वल टू 0 3 2. ये कंप्लीट रो है, इसको कंप्लीट कॉलम के अंदर चेंज करें 0 3 2. सेकंड रो सेकंड कॉलम चेंज कर दिया, थर्ड रो थर्ड कॉलम. सो ये हमारे पास 3 रोज थी, हमने इनको कॉलम्स के अंदर चेंज कर दिया, कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3. ठीक है, सो स्टूडेंट अब माइनस हम कॉमन लेंगे. सो ट्रांसपोज ऑफ D इज इक्वल टू माइनस हम कॉमन लेंगे. तो जब कॉमन लेंगे तो अंदर जितने नंबर्स हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स उनके साइन चेंज हो जाएंगे. 0 हैज इट इज, -3 है तो +3 हो जाएगा, -2 है तो +2 हो जाएगा, 3 है -3 हो जाएगा, 0 हैज इट इज, -1 है तो 1 हो जाएगा, 2 है -2 हो जाएगा, 1 है -1, 0 हैज इट इज. सो अब देखें स्टूडेंट, जो अब हमारे पास मैट्रिक्स आया है क्या वो मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स D था हमारे पास उसके इक्वल है. देखते हैं. 0 फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पे भी 0 है, सेकंड 3, यहाँ पे भी 3 है, 2 यहाँ पे भी 2 है, -3 है, 0 यहाँ पे भी 0, 1 यहाँ पे भी 1 है, -2 यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी -1 है, 0 और यहाँ पे भी 0 है. इस मीन के हमारे पास जब हमने माइनस कॉमन लिया एक मैट्रिक्स आया वो इक्वल है D मैट्रिक्स के. सो वी कैन राइट इट ट्रांसपोज ऑफ D इज इक्वल टू -D. सो इट्स अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है, ये मैट्रिक्स जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. सो स्टूडेंट हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व आउट किए हैं. सो होपफुली आपको क्लियर हो गए होंगे, किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी. हमने पार्ट 4 जो है वो क्लियर कर लिया है. हमने क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट डिस्कस किए हैं.
एक जो पार्ट था वो सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 1 था, उसको हमने स्किप कर दिया है। होपफुली वो आप खुद अटेम्प्ट कर लेंगे। सो हमारी एक्सरसाइज 1.2 जो है वो आज क्लियर हो गई है, उसे हमने वाइंड अप कर दिया है। अब इंशाल्लाह हम कल जो है वो लेक्चर नंबर 7 में हम एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करेंगे। सो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो नया लेक्चर आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप इजीली उस लेक्चर को अटेम्प्ट कर सकेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।